की डिजीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं कि स्किन डिजीज होती कौन कौन सी हैं? रैशेज निकल आते हैं, खुजली निकल आती है, ये सब मोरी निकलती है गर्मियों में, ये सभी स्किन में प्रॉब्लम होने वाली समस्याओं में से माना जाता है। 13-14 साल की लड़कियों को जो पिंपल्स निकलते हैं, वो भी इसीलिए कि पेट में जो है पेट साफ नहीं होता है। स्किन की प्रॉब्लम जब एक बार हो जाती है तो वो कई बार तो बार बार भी होती रहती है। जो कि खराब खून होता है तो खुजली पैदा करने वाला पेशाब भरा हुआ होता है और हम ज्यादातर इसको एलर्जी कह देते हैं। ये चारों नालियों से गंदगी ठीक से निकलती रहे तो शरीर में कोई रोग नहीं होता है। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में दवाई नहीं होती है, हम केवल आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी, ये पंच महाभूतों का इलाज करते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमसे जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सलीला तिवारी जी, जो कि गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी की। सलीला तिवारी जी ने 22 साल तक वाजपेयी जी का भी इलाज किया है। डॉक्टर सलीला तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। आजकल स्किन की डिजीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये स्किन डिजीज होती कौन कौन सी हैं? जितने भी देखिए, वैसे तो चिकन पॉक्स से लेके स्मॉल पॉक्स से लेकर के जितने भी अमोरिया होती है, आपका मिजल्स होते हैं और अभी सोराइसिस है और आपका एक्जिमा है, रैशेज निकल आते हैं, खुजली निकल आती है, ये सब मोरी निकलती है गर्मियों में, ये सभी स्किन में प्रॉब्लम होने वाली समस्याओं में से माना जाता है। और ये इस मौसम में खास तौर से क्योंकि पसीना बहुत आता है, उमस के दिन होते हैं, गर्मी होती है तो पसीना बहुत आता है, तो हमारे खून के अंदर जितनी गंदगी होती है वो हमारे पोर्स में से, हमारे जो रोम कूप होते हैं उसमें से निकलने लगती है। और अगर वो बहुत एसिडिक हो, खराब हो, तो वो खुजली पैदा करने वाली, लाली पैदा करने वाली और जो है इरिटेट करती है हमारे त्वचा को। तो ये स्किन डिजीज जो है वो इसीलिए होती है, इस मौसम में खास तौर से होती है। स्किन की प्रॉब्लम जब एक बार हो जाती है तो वो कई बार तो बार बार भी होती रहती है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि स्किन की प्रॉब्लम हो ही ना? देखिए, हमें इस बात को देखिए कारणों पे जाना पड़ेगा, रोगों का कारण क्या है। प्राकृतिक चिकित्सा में खाली जो इफेक्ट है या जो रोग है उसको नहीं क्योर किया जाता है, उसके कारणों पे जाते हैं, क्यों हो रहा है। तो उसका कारण है हमारे शरीर में जो है, जो गंदगी है वो निकल नहीं पाती है। हम जो भी भोजन करते हैं उसमें फाइबर नहीं होता है, पका हुआ भोजन करते हैं, विटामिन, मिनरल, एंजाइम्स की कमी होती है और कच्चा भोजन नहीं करते हैं। कोई सैलेड है, कोई फ्रूट है, कोई जूसेस है, अंकुरित है, ऐसी चीजें नहीं खाने से ये शरीर में रिफाइंड चीजें खाते हैं तो ये आंतों में जाके जमा हो जाती है और वो सड़ती रहती है और वो आंतों से जो है सड़ करके सारा जो है छन छन करके खून में आती है और खून में से जो है हमारी त्वचा, बहुत ज्यादा खून गंदा हो जाता है तो त्वचा से निकलने लगता है। गर्मियों में खास तौर पे ये बहुत एक्साइटेड हो जाता है और निकलने लगता है त्वचा से। तो इस तरीके से जो कि खराब खून होता है तो खुजली पैदा करने वाला पेशाब भरा हुआ होता है जिसमें, और इसीलिए लाली पैदा करता है, वो खुजली पैदा करता है और हम ज्यादातर इसको एलर्जी कह देते हैं और एलर्जी कहने की वजह से हम कोई ना कोई दवा लेके उसको दबा देते हैं, हम रोगों के कारणों पे नहीं जाते। अगर हम रोगों के कारणों पे जाएं और शरीर को शुद्ध रखें तो फिर रोग नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले रोगों के कारणों पे जाकर के शोधन करना चाहिए। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में रोग एक है माना जाता है और हमारे नहीं, आयुर्वेद में भी कहते हैं सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, यानी सारे रोगों का कारण है सड़ता हुआ मल शरीर में। और इसीलिए उनके यहाँ पंचकर्म होते हैं और इसीलिए योग में भी शतकर्म होता है, यानी 6 तरह से शरीर को शुद्ध करो। और इसी तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा भी पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है, उसको साफ करने में बिलीव करते हैं। रोग यानी गंदगी है और बीमारी यानी सफाई, तो इसलिए हमें सफाई करना है, लेकिन हमारे जड़ को जानना पड़ेगा। हमें बीच बीच में जब हमारे भोजन, प्रचुर मात्रा में पानी होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को पानी के बारे में पता ही नहीं है और हमें स्वच्छ शुद्ध हवा में जाकर के सांस लेना भी नहीं पता है।
सूरज की किरणों के बारे में नहीं पता है, हमें आकाश के बारे में नहीं पता है। हम घर के अंदर रहते हैं, एसी लगा के रहते हैं, पसीने को निकलने नहीं देते हैं और इसीलिए पानी की प्यास कम हो जाती है, पेशाब कम आता है, तो खून और गंदा हो जाता है। और ऊपर से जो है हमारा भोजन में कोई ऐसे फाइबर वाला भोजन नहीं होता है, तो वो भी हमारे आंतों में जो है जाके जमा होके चिपक के रह जाते हैं। पिज्जा, बर्गर, नूडल, जो भी रिफाइंड फूड खाते हैं, वो सब मैदे से बना हुआ रिफाइंड फूड होता है, वो आंतों में जाके चिपक जाता है और चिपक करके सड़ता रहता है। तो ये हमेशा ज्यादातर लोगों में देखिए, 13-14 साल की लड़कियों को जो पिंपल्स निकलते हैं, वो भी इसीलिए कि पेट में जो है पेट साफ नहीं होता है, कब्ज पड़ा रहता है। तो चेहरे से क्योंकि बहुत ऑक्सीजन मिलता है और सनलाइट मिलती है, तो वहां से जो है हमारे गंदगी निकलने का काम होने लगता है और सारे पास मवाद और जो भी निकलता है वो शरीर की गंदगी के सिवा कुछ नहीं होता है। और जहाँ लाल हो जाता है ये भी एसिड भरा होता है। तो इसीलिए हम शरीर को शोधन करें, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम प्राणायाम नहीं करते हैं, हमें इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। हमने लाइफस्टाइल से जो है अच्छी चीजों को निकाल दिया है। जब तक हम शरीर को स्वस्थ रहना नहीं सीखेंगे, तब तक हम शरीर में स्वस्थ तरीके से चलाना नहीं सीख सकते हैं। तो इसीलिए हमें जाकर के 1 घंटे में हर आपके लेक्चर में मैं यही बताती हूँ, 1 घंटा प्रकृति के बीच में रहिए, 1 घंटा, आधा घंटा कम से कम प्राणायाम करिए, पूरा रक्त का शोधन हो जाता है। जितना ऑक्सीजन है वो शुद्ध कर देता है रक्त में। तो ऑक्सीजनेशन को बढ़ाने के लिए प्राणायाम से बढ़ के कोई चीज नहीं है। उसके अलावा हम जो भी भोजन करते हैं, पहले वो पचता है, जो पचता है वही पोषण में जाता है। जो पोषण पचता नहीं है वो शरीर में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, वही गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, वो सिर दर्द बनता है और आपका माइग्रेन बन जाता है। तो इसीलिए भोजन उतना ही करना चाहिए जो शरीर पचा पाए, तो वो पूरा का पूरा बैलेंस में आ जाता है। उसके बाद शरीर जो है उसको पोषण में ले लेता है और पोषण करने के बाद में जो बचा हुआ कचरा है, हमारे शरीर में 4 नालियां होती है, मल, मूत्र, पसीना, सांस। ये चारों नालियों से गंदगी ठीक से निकलती रहे तो शरीर में कोई रोग नहीं होता है। तो इसीलिए हमें शरीर को साफ करना सीखना पड़ेगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा भोजन में अगर कच्चा भोजन खाएं, सवेरे पानी पीने की आदत डालें और चाय की जगह पे, चाय बहुत बड़ा तेजाब पैदा करने वाला, एसिड पैदा करने वाली चीजों में से है, तो इसीलिए हमें नींबू और शहद का पानी पिए। तो नींबू इतना अच्छा विटामिन सी है उसमें और शहद अच्छा ग्लूकोज मिलता है, तो ये हमारे शरीर को धुलाई सफाई करने में बड़ा हेल्प करता है। कुछ पानी पीना 3-4 ग्लास, जिसको कि आयुर्वेद में उषापान कहते हैं, उषापान से हजारों लोग ठीक हो जाते हैं। उठते ही 1 लीटर पानी पीजिए और कब्ज रहता है गुनगुना पानी पीजिए, नींबू शहद का पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, इस तरीके से करें। और उसके बाद नाश्ते में हमेशा कोई सब्जियों का एक रस लें, 1 ग्लास भर। जिनको कब्ज रहता है, अंजीर, मुनक्का, खुबानी भिगो के ले लें, थोड़े से बादाम भिगो के ले लें और उसके साथ जो है कुछ नट्स और भी भिगो के ले सकते हैं। और उसके साथ जो है हम अच्छी तरीके से फल भी खा सकते हैं। और खाने से पहले 1 घंटा पहले हम अच्छी तरीके से सलाद की प्लेट खाएं, उससे हमारे शरीर में बहुत फाइबर मिलेगा। और रोज हम अंकुरित करके भोजन को खाएं, हम सिर्फ पका हुआ खाते हैं, मरा हुआ खाते हैं, अमृत भोजन खाते हैं जिसमें कोई विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर कुछ नहीं होता है, जो शरीर को पेट भरता है, पोषण नहीं करता है। इसलिए किसी को चश्मा लग रहा है, किसी को रोग हो रहे हैं, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के दांत खराब हो रहे हैं, ये सारे हम लोग दवाई से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो चीज भोजन की कमी है वो भोजन से ही ठीक हो सकती है। तो ये फाइबरलेस जो खाना है, पानी की कमी जो पैदा होती है, मेहनत की कमी है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आंखों में पड़ा पड़ा सब जाम पड़ा रहता है और वही गंदगी छन करके हमारे खून में जाती है और खून जो गंदा हो जाता है। और शरीर का काम है, एक जरा सा भी गंदगी कहीं रख नहीं पाती है, तो स्किन में से जहां से भी वो खून गंदा है वो निकाल करके त्वचा से निकालने की कोशिश करती है, जिसको कि हम रोग समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई दवा लेकर के उसको दबा देते हैं। छोटी छोटी, जैसे आपको अभी आजकल गर्मी के दिनों में बहुत लाल लाल दाने निकल आते हैं, मोहरे निकल आती है, इसमें कुछ नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि ये शरीर की गंदगी है, गर्मी की वजह से निकल रहा है, उसको हमें दबाना नहीं चाहिए।
हम इसको जो है मुल्तानी मिट्टी जो है नीम के पत्ते उबाल करके उसमें भिगो दें, एलोवेरा है, हल्दी है, मिला करके लगा दें, तो उसमें ठंडक पड़ जाती है और वो बिल्कुल खींच लेती है। मिट्टी के अंदर जो है मैग्नेटिक पावर होता है, तो वो उसको खींच लेती है और वो दबाती नहीं है। और हम जो दवाइयाँ लेते हैं वो दबा देते हैं। तो जब ज्यादातर लोग जो है कुछ भी हुआ तो दवाई ले लेते हैं, एंटी एलर्जी की टैबलेट ले लेते हैं, तो वो उस समय तो ठीक हो जाता है वो, लेकिन वो ठीक नहीं करता है। उससे क्या होता है कि वो और खून गंदा होकर के ऊपर से केमिकल का अंदर आ जाता है। जब उसमें और तरह के केमिकल आ जाते हैं और शरीर गंदा हो जाता है, खून गंदा हो जाता है, तो वो और बड़े रोग बन करके शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और फिर वो सोराइसिस बन के बड़े रोग बन के निकलता है और हम और स्ट्रॉन्ग दवा लेते हैं और फिर वो हमेशा के लिए रोग बन सकता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं। एक अमेरिका में पेशेंट जो है भारत में रहते थे, वो 10 साल से वहां रहते थे और सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जो कंपनी थी, क्या कहते हैं उसको, इंश्योरेंस थी, तो उसमें काम करते थे। लेकिन उनको जो है इतनी सोराइसिस हो गई थी, दवा रोज स्टेरॉइड के सिवा फिर इतना स्ट्रांग हो जाता है स्किन डिजीज, स्टेरॉइड के सिवा कुछ काम ही नहीं करता है। स्टेरॉइड में लेकर के वो जिंदा थे और उनके हाथों में वो ग्लास तक पकड़ नहीं पाते थे। नहीं, एक दिन स्टेरॉइड ले लिया तो खून निकलने लगता था, कटने लगता था, फटने लगता था और जख्म हो जाता था। तो उनको उसी जो इंश्योरेंस की सबसे बड़ी गोल्ड की कंपनी थी, वो इतने बड़े ऑफिसर को जो है इंश्योरेंस नहीं देती थी। वो कहते थे आपने ये दवा खा करके जो आपको लिवर में जो तकलीफ हो गई है, उसके हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। तो वो हमेशा स्टेरॉइड खा के रहते थे। फिर भारत में आकर के उन्होंने तरह तरह का आयुर्वेद और सभी जगह इलाज कराया, लेकिन ठीक नहीं हुए। लेकिन जहां हमने प्राकृतिक चिकित्सा से उनको 20 दिन तक कच्चे आहार पर रख दिया, पानी पिलाते हैं, हम एसिड डाइट कम कर देते हैं। एसिड यानी तला भुना पका जला हुआ नॉन वेजिटेरियन डाइट, चाय कॉफी सिगरेट शराब ये सब बंद कर देते हैं और केवल फल सब्जियां सलाद अंकुरित जूसेस के ऊपर रखते हैं, फलों के रस सब्जियों के रस पे रखते हैं। 15 दिन मैंने उनको रखा और शरीर को जो है कुंजल जलनेती एनिमा द्वारा जो है शरीर का शोधन कर दिया, सारी गंदगी जो है निकल गई। और सबसे बड़ा काम जो होता है, ये गंदगी तो निकल जाती है एनिमा कुंजल जलनेती से, लेकिन जो रक्त का शोधन करना है वो एल्कलाइन भोजन जो हम करते हैं, जूस है, फल है, ये सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, ये सबसे बड़ा रक्त का शोधक है। तो हम इसमें जो है आंवला नींबू ये सारी चीजें जो है प्रचुर मात्रा में लेते हैं। और स्किन डिजीज में विटामिन ए जैसे गाजर चुकंदर आंवला का रस जो है बहुत काम करता है। तो इस तरीके की हम चीजों को ले तो ये खून जब साफ हो जाता है और आंतें साफ हो जाती है और जहां जहां पर गंदगी जमा है तो सारा जो 1 महीना 6 महीना और ऊपर से जो है रोज मिट्टी लगाते हैं। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में दवाई नहीं होती है, हम केवल आकाश वायु सूर्य जल और मिट्टी ये पंच महाभूतों का इलाज करते हैं। तो मिट्टी के अंदर जो पांचों तत्व होते हैं, जब मिट्टी में देखिए आप छोटा सा बीज डालते हो तो पौधा निकल आता है, उसके अंदर बहुत गुण होते हैं और सबसे बड़ी उसके मैग्नेटिक पावर होता है। तो जहां हम इसको लगाते हैं तो वो खींच लेती है, सारे पॉइजन को अंदर खींच लेती है, फिर उसको उठा के फेंक देते हैं और नीम के पानी से धो देते हैं। हमारा मिट्टी स्नान जो है बहुत जबरदस्त काम करता है इसमें। एक लीव्स बाथ होता है, लीव्स बाथ में पेशेंट को जो है पानी पिला के सर के ऊपर गीला तौलिया रख करके नीम के पत्ते या केले के पत्ते से लपेट देते हैं और ये लीव्स बाथ क्लोरोफिल बाथ कहते हैं। खूब पसीना आता है और उससे भी गंदगी जो है खून से निकल आती है, लेकिन खींचने का काम जो है वो मिट्टी ही करती है। तो संपूर्ण शरीर का मिट्टी स्नान मिट्टी में गाड़ने का भी होता है। मिट्टी में गाड़ देने से साफ सुथरी मिट्टी में पेशेंट को हम लिटा देते हैं, पूरे गड्ढे में सुला देते हैं, तो वो सारी जो है खींच लेते हैं पॉइजन को। तो इस तरीके से मिट्टी शरीर में बाहर लगाना, मिट्टी जो है पेट के ऊपर लगाना, मिट्टी बहुत सुंदर स्किन डिजीज में काम करती है। अगर उसमें नीम के पत्ते मिला दिया जाए और उसमें एलोवेरा मिला दिया जाए, उसमें हल्दी मिला दिया जाए, तो ये एंटी जो है शोधक हो जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसी तरीके से आहार से रक्त का शोधन, हाथों से वो साफ करने के लिए नीम के पत्ते का एनिमा और कुंजल करके जो है पेट को साफ कर देते हैं।
और जलने की, तेलने की, गरारे करके पूरे शरीर का शोधन, जहाँ भी मलमुक्त कर देते हैं एंड पूरे शरीर को जो है शोधन कर देते हैं, रक्त का शोधन कर देते हैं। उससे सारा शरीर शुद्ध होकर के जड़ से बीमारी चली जाती है और चाहे भयंकर से भयंकर जो रोग, स्किन डिजीज नहीं ठीक होती। रोग तो प्रकृति ने बनाए ही नहीं है, छोटे छोटे रोग बनाए हैं, लेकिन छोटे छोटे रोग में हम जैसे छोटी सी स्किन डिजीज हुई, हम उसको फौरन दवा लेके दबा देते हैं, तो इसीलिए वो डबल जोर से फिर निकलता है और बड़ी बीमारी हो जाती है। फिर उसमें और स्ट्रॉन्ग देते हैं, फिर एलोपैथी में कोई दवा है ही नहीं, तो इसीलिए फिर वो लोग स्टेरॉइड पे रख देते हैं, और जहाँ एक बार स्टेरॉइड रख दे तो स्टेरॉइड का अपना ही एक साइड इफेक्ट होता है और एक बीमारी पैदा कर देती है और जीवन भर वो पेशेंट जो है सफर करता रहता है। सोराइसिस का दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सुंदर इलाज है। हम उनको योग कराते हैं ताकि उनके सर्कुलेशन ठीक हो जाए, हम उनको प्राणायाम कराते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से ऑक्सीजन जो है उसके सारा रक्त का कर ले। सन बाथ होता है, वो भी रक्त का शोधन करके पसीने के रूप में गंदगी निकाल देता है, मिट्टी खींच लेती है। तो इस तरीके से वायु स्नान, सूर्य स्नान, मिट्टी स्नान, आकाश स्नान और भोजन के द्वारा रक्त का शोधन करके ऐसा सेंट किया जाता है जो खास तौर से स्किन के लिए काम करे। जैसे विटामिन सी होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए, तो विटामिन ए से भरपूर जो है हम गाजर, चुकंदर, आंवला, हरी सब्जियों का रस जो है वो बहुत फायदा करता है। सलीला जी, आपने मिट्टी के बारे में बताया, ये मिट्टी कौन सी होती है? मुल्तानी मिट्टी होती है या कोई और मिट्टी होती है? और मुल्तानी मिट्टी भी काम करती है, लेकिन मुल्तानी मिट्टी में इतना खींचने की शक्ति नहीं होती है जितना कि हमारे जो है मिट्टी, आम मिट्टी मिलती है, लेकिन अंदर से साफ सुथरी होनी चाहिए। 2-3 फीट नीचे के अंदर की खोल ना हो, कोई फर्टिलाइजर ना हो, कोई कांच ना हो, कोई कचरा ना हो, ऐसी मिट्टी को लेकर के हम जो है खोद करके कुछ दिन धूप में रख देते हैं और स्टेरलाइज हो जाता है। फिर उसको नीम के पानी में डाल देते हैं, उबाल करके मिट्टी के बर्तन में भिगो देते हैं और उस मिट्टी में एलोवेरा और हल्दी मिला करके लगाओ तो बहुत अच्छा काम करता है। नीम का अपना गुण है, एंटी जो है इन्फेक्शन कर देता है वो भी। तो इस तरीके की चीजों से हम इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा लाभ होता है। मिट्टी जैसे शरीर में से, स्किन में से खींचने की शक्ति जो मिट्टी में है वो कभी नहीं है। मुझे याद है एक बार हमारा प्राकृतिक चिकित्सा की कोई एक सीरियल बन रहा था, तो हम लोग जंगल में जाकर के में हमने शुरू किया, तो हमारे कैमरामैन को एक मधुमक्खी ने काट लिया, जो बरैया होती है पीले रंग की। तो उनको इतना मुंह सूज गया, उन्होंने कहा मैं तो शूटिंग नहीं कर पाऊंगा, और इतना सेटिंग था, सारी गड़बड़ हो गई। हमने एक मिट्टी का पेड़ा बनाया गीला और उसको लगा दिया, थोड़ी देर के बाद में वो सारी सूजन खींच लिया। तो ये पॉइजन खींचने की मिट्टी में सर्व गुण संपन्न मिट्टी होती है। सलीला जी, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। सलीला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप प्राकृतिक चिकित्सा जैसी हमारे देश, गरीब देश के लिए ऐसी सिंपल चिकित्सा जिसमें कोई दवा नहीं है, कोई दावा है, हर इंसान इसको सीख सकता है। ऐसी सिंपल चिकित्सा अगर लोगों को बताई जाए तो लोगों का बहुत भला होगा, सब लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जो मोदी जी कहते हैं स्वावलंबन, ये स्वावलंबन करने का एक ही तरीका है प्राकृतिक चिकित्सा को। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।